IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका है, मैं आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसानों की कृषि उपज मंडी की व्यवस्थाओं की और वादों की कि किस तरह कृषि उपज मंडियों को हाईटेक बनाने की बात हो रही है और वहाँ व्यवस्थाएं क्या है। हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं और व्यापारी भी मौजूद हैं जो कृषि उपज मंडियों को संवारते हैं, संभालते हैं और उन्हीं के कारण कृषि उपज मंडी चलती है। तो उनसे सीधे बातचीत करते हैं और जानेंगे कि समस्याएं क्या है और उनसे जो वादे किए जाते हैं हर बार वो कितने पूरे हुए हैं। हरीश जी, ये बताइए, हाईटेक मंडी बनाने की बात हुई थी, करौंद मंडी में वो कितनी सुविधाएं आपको दिखती है कि ये मंडी हाईटेक हो गई? अभी हमारा सरकार से आग्रह है, मंडी हाईटेक से अच्छी जो मंडी वर्तमान में उसको और ज़्यादा व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। जैसे सीजन में हमें 2 कांटों की ज़रूरत है। बोर्ड की एक ऐसी पॉलिसी है कि हर मंडी में 1 कांटा रहेगा। अब 1 कांटा आज की तारीख में हमारी पूर्ति नहीं कर पाता। उसमें किसान की जो सुबह ट्राली तुलती है, रात तक जाके उसकी कांटे पे खाली होती है। इन व्यवस्थाओं को सुधारने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, एक लाइसेंस प्रणाली मंडी में चल रही थी पिछले 50 साल से। हमारी मंत्री जी से बात हुई थी, भाई अब हर 5-5 साल में लाइसेंस का रिन्यूअल क्यों हो। GST में एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद या इनकम टैक्स में एक बार पैन नंबर लेने के बाद दोबारा कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो लाइसेंस प्रणाली भी अभी ख़त्म नहीं की गई है। दूसरा, 1962 या 63 से एक निराश्रित शुल्क लिया जा रहा है जिसका कोई उपयोग नहीं है। वो भार भी किसानों के ऊपर पड़ रहा है 0.2। हम ये चाह रहे हैं कि वो भी ख़त्म हो। वो भी मौखिक रूप से एक सहमति दे चुके हैं कि ख़त्म होगी। बांग्लादेश बना था तब निराश्रित लगा गया था, 70 चीज़ों में लगा था, सिर्फ कृषि पे बचा, बाकी सब चीज़ों पे ख़त्म हो चुका है। इस मंडी को वेयर हाउस की ज़रूरत है, कांटों की ज़रूरत है। एक तरफ से सरकार किसानों को ये चाह रही है कि घर बैठे उनका माल बिके, फार्म गेट की सुविधा है। एक तरफ से वो अगर घर बैठ के माल बिकेगा तो मंडी में माल कैसे आएगा। मंडी सहयोग करती है, हमें सेक्रेटरी साहब सहयोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हाथ भी नियमों से बंधे हैं ऊपर से। काफ़ी हमारे प्रस्ताव वहाँ पेंडिंग है जिन पे अभी काम नहीं हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ से प्रस्ताव गया है 2 कांटे लगने के, 1 कांटा ऑलरेडी एक और लगे, वो आज तक वहाँ पेंडिंग है। व्यवस्थाओं में काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने दी हुई हैं जिनका एक्चुअली क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या व्यवस्थाएं मंडियों में करने के लिए बात कही गई थी और आपको दिखाई कितनी देती है यहाँ पर? आप लोग यहीं रहते हैं। मंडी में मेन प्रॉब्लम तो कांटे की बहुत ज़्यादा है। धर्म कांटा एक और लगना चाहिए, क्योंकि एक कांटा ख़राब हो जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हम व्यापारियों को करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो कांटा एक लगना चाहिए। और दूसरा, अभी धान की फसल आने वाली है, तो धान की फसल आने वाली है तो मंडी प्रशासन चाहे कि मंडी में धान बुलवाए, तो यहाँ सारे व्यापारी उनका मन भी है कि धान आना चाहिए मंडी में, भोपाल में। तो मंडी प्रशासन पता नहीं क्यों धान बुलवाने के इच्छुक में नहीं। हमने यहाँ पर देखा कई बार पीने की पानी की व्यवस्था और क्या बोलते खाने की व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों की बात कही गई थी। वो कितनी यहाँ सुविधाएं हैं? उसको खाने की व्यवस्था सरकार द्वारा कैंटीन में किसानों के लिए है और वो चल रही है। वो पानी की व्यवस्था ही पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत। आप क्या कहेंगे? मंडी को हाईटेक करने की बात सरकार ने की थी और करौंद मंडी को लेकर कई वादे भी हुए थे। वादे तो हुए थे पर वादे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। आज हमारी मंडी A क्लास मंडी है, मगर आवक के मामले में उतनी भरपूर आवक नहीं होती जितनी आसपास की इंटीरियर छोटी मंडियों में हो रही है। उसके लिए सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, मंडी बोर्ड को भी और हम व्यापारियों को भी। अभी जैसे धान की फसल आई हुई है तो अभी धान हमारी मंडी में नहीं आती अभी तक। हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि वो धान यहाँ आए और सब व्यापारियों को भी फ़ायदा हो, मंडी को भी फ़ायदा हो, बस यही चाहते हैं। ये तौल कांटे की समस्या है। हमने देखा सीजन में यहाँ पर लंबी लाइनें लग जाती है, एक तौल कांटा है, उसको लेके अभी तक कोई प्रयास नहीं हुआ। प्रयास हम लोगों ने किया है, काफ़ी बार मिले भी हैं कि एक छोटा कांटा 10 टन का और यहाँ लगाया जाए, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि नियम में ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा नियम में चेंज करके उसको किया जाए तो काफ़ी फ़ायदा होगा सबके लिए। कुछ हमाल भाई भी हैं जिनके कंधों पर इस मंडी का भार उठाने की जिम्मेदारी है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या समस्याएं आती है आप लोगों को? समस्या तो सब ठीक है, और क्या थोड़ी कभी कभी परेशानी हो जाती है कि भीड़ भड़का आ जाता है तो परेशानी ज़्यादा पड़ जाती है। सरकार तो से क्या उम्मीद चाहते हो आप? क्या चाहे सरकार क्या मदद करे आप? सरकार तो साहब अभी कुछ भी मदद नहीं करती, यही सादा सिंपल खड़े रहते हैं सीधे। अच्छा, बस और कुछ नहीं होता। कोई मदद नहीं करती। किसान भी है हमारे साथ। कहाँ से आए हैं आप?
तरुण दिया। जी। मंडी में क्या सुविधाएं चाहिए आपको और मिलती कि नहीं मिलती यहाँ पर सुविधाएं? सुविधा क्या सब पानी वानी की सब समस्या ठीक है, खाने वाने की भी थोड़ा यही है कि माल आवक में लेट से तोलना, किसान 12 बजे जा रहा है, 1 बजे जा रहा है, ये सारी समस्या आती है। उसकी व्यवस्था सही होना चाहिए। कैसे मिनट 2-2 दिन लग जाते। पिछली बार हमने देखा कांटे नहीं होने के कारण 2-2 दिन यहाँ पर 2-2 दिन परेशान रहते, पूरे परेशान रहते हैं किसान। इसकी 2 कांटे हों और सही, और पेमेंट भी जल्दी होना चाहिए। 2:30-3 बजे इधर माल तुला जाए, नहीं 5 बजे 6 बजे तक बैठे किसान लोग। भाई साहब बताइए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और वादे भी बहुत हुए थे इस मंडी को हाईटेक बनाने के लिए? भी ये वादे तो काफ़ी करे गए मंडी प्रशासन द्वारा, मगर धरातल में वो हो नहीं पाए। क्या है कि व्यापारी की समस्या यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है सीज़न के समय में धर्म कांटे की, क्योंकि धर्म कांटा नहीं होने की वजह से यहाँ पे व्यापारी काफ़ी परेशान होता है और रात में कम से कम 2-2, 3-3 बजे तक व्यापारी को खुद को स्वयं को रुकना भी पड़ता है किसान को सुविधाजनक देने के लिए। फिर उसके बाद व्यापारी इच्छुक है यहाँ व्यापार करने के लिए, धान का व्यापार करने के लिए, मगर मंडी प्रशासन द्वारा उसको अनुमति प्रदान नहीं करी जा रही, क्योंकि व्यापारी ये चाहता है कि यहाँ कुछ व्यापारी को मिले तो उससे जुड़े हुए जो लोग हैं जैसे कि हमाल, ट्रांसपोर्टर, इन सबको भी कुछ रोज़गार मिले, मगर सरकार उसका इच्छुक नहीं है। जी, ये बताइए क्या सुविधाएं यहाँ पर मिलनी चाहिए, और क्या कुछ आप लोगों से वादे किए गए थे हाईटेक बनाएंगे मंडी को, तमाम बातें कही गई थी, क्या दिखाई देती है यहाँ पर सुविधाएं? हमें तो कुछ नहीं दिखाई देती साहब। अभी एक और यहाँ पर प्रावधान आया है कि एक हाईटेक कोल्ड स्टोर टाइप का कुछ बनेगा यहाँ पर, उसको लेके क्या कुछ? भाई साहब क्या है, मूलतः आप समस्या अगर देखें तो मध्य प्रदेश में एक एमएसपी का बहुत बड़ा रोल है। एमएसपी पे सरकार खरीदती है अधिक से अधिक मात्रा में माल, तो अपने यहाँ जो एमएसपी पे नहीं बिकता है वही माल मंडियों में आता है। और चूंकि भोपाल के आसपास कृषि ज़मीन अब नहीं है, तो हमें अपने प्रयास से यहाँ माल मंगाना पड़ता है। यहाँ किसान को सुविधा दे के, यहाँ भाव देख के। हमारे पास नेचुरल आवक नहीं है वास्तविक। यहाँ तो हम उन दिनों मंडियाँ चालू करते हैं जिस दिन दूसरी मंडियाँ बंद रहती हैं, जैसे हमारे यहाँ आवक बनी रहे। क्योंकि क्या आष्टा, सीहोर, आप इंटीरियर मंडियों में देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों की मंडी है, वहाँ अपने आप माल आता है। हमें अपने प्रयास से माल बुलाना पड़ता है। उसकी पेमेंट की सुविधा भी हमें ऐसी करनी पड़ती है कि किसान को तुरंत भुगतान हो जाए। और हमारे यहाँ 2 लाख रुपए तक संपूर्ण नगद भुगतान है। आज तक एक भी मैटर ऐसा नहीं हुआ है कि किसान का माल सेम डे न तुला हो, न उसका भुगतान की कोई देरी हुई हो। इतना हम डेकोरम मेंटेन करते हैं कि किसान को कोई असुविधा न हो, लेकिन आवक के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं। अब सरकार ने जैसे एक फार्म गेट सुविधा की है कि किसान का घर से माल आप ले सकते हो, अच्छी सुविधा है, स्वागत करते हैं। लेकिन उनसे भी क्या है, जब किसान का घर से माल बिकेगा तो स्वतंत्र होगा किसी भी मंडी में जाए, उससे क्या कई कई मंडियों में आवक घटती है। अब जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ जैसे आसपास का पूरा क्षेत्र आप देखिए धान का होता जा रहा है। अब हमारे यहाँ क्या धान, एक पुराना प्रकरण ऐसा हो गया था जिससे पूरा संदेह के घेरे में आ गया था, लेकिन आज वर्तमान में हम पूरा शासन प्रशासन के सहयोग से हम तैयार हैं। हमारे व्यापारी भी, कंपनियों से भी बात कर लिए, हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि अब इस मंडी में धान आए तो ही हमारे इसमें भविष्य है। क्योंकि जो चीज़ अगर मध्य प्रदेश में पैदा हो रही है, अगर उसका हम व्यापार नहीं करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ेगा। अभी हमारे पास देखिए आप सीजन में दलहन की आवक इसलिए कम होती है कि दलहन समर्थन मूल्य पे चली जाती है। गेहूं की आवक हमारे यहाँ तब होती है जब समर्थन मूल्य से ऊंचा बिकता है, अगर समर्थन मूल्य से नीचे बिकता है तो हमारे यहाँ गेहूँ नहीं आता। सोयाबीन में भी वही स्थिति है। पूरे मध्य प्रदेश में किसान इतना अवेयर है कि उनको भाव सब पता पड़ते हैं, तो जहाँ उसको नज़दीक की मंडी मिलती है वहाँ ले जाता है। हमें बेहतर सुविधाएं चाहिए। अब जैसे कांटे में एक नियम है कि एक मंडी में एक कांटा, अब वो नियम पुराना है, उसको बदलाव की ज़रूरत है। तो सर दिन और रात लग जाते थे, तो अभी भी दिन और रात ही हो रहा है गेहूँ के टाइम पे। तो अभी तो फसल पूरी कटी नहीं है, फसल आई नहीं है, तो इस चक्कर में अभी फिर भी अभी भी शाम ही होना है। 1 बजे नीलाम चालू होगा, 1 बजे से फिर हम जाएंगे ट्रैक्टर लेकर वहाँ खड़े होंगे, लाइनों में लगे रहेंगे, फिर कांटा तो तुलाई होगी, फिर शाम को 6 बजे पैसे मिलेंगे। कह रहे सुविधाएं नहीं यहाँ पर मंडियों में, कह रहे अभी टोकन बंद हो गए। वो खैर हमारा विषय नहीं है। जी जी, वो हमारा विषय नहीं है, वो मंडी प्रशासन का विषय है। और हम लोगों की नॉलेज में जहाँ तक टोकन चालू है, बट क्यों नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। भाई है टोकन की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की बात हो रही है। भुगतान की भी बहुत उचित व्यवस्था है। अगर कोई भी किसान ये बोलता है कि उसको भुगतान मतलब हर हाल में, हमारी गारंटी है व्यापारियों की एसोसिएशन की, उसको माल बिकने के बाद तुरंत भुगतान होता है, बिल्कुल होता है।
नियमित रूप से होता है। एक भी प्रकरण ऐसा नहीं है जिसमें हमारे एसोसिएशन के किसी सदस्य ने भुगतान न किया हो। ये व्यवस्थाएं पूरी मेंटेन है। लेकिन क्या होता है भाई साहब, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बोर्ड से और मंत्रालय से डिसाइड होनी है। मंडी प्रशासन अगर हमें सहयोग करता है, हमारा प्रस्ताव ऊपर भेजता भी है, तो इन प्रस्तावों को पास होने आपने अभी मुझसे कहा था कि पीने के पानी की व्यवस्था आप लोगों ने स्वयं की है। यहाँ मंडी बोर्ड क्या कर रहा है? मंडी पीने के पानी की सुविधा हमारा प्याऊ बना हुआ है, जिसमें रेगुलर पानी हम उनको पिलाते हैं, नीलाम में लाके भी पिलाते हैं। वो एक जनहित का काम है और हम अपनी स्वेच्छा से करते हैं, मानवीयता के नाते करते हैं। आप लोग करते हैं मानवीयता के नाते, लेकिन ये जिम्मेदारी तो मंडी बोर्ड की, मंडी प्रशासन की है। वैसे अब आप उन्हीं से सवाल करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, क्यों नहीं है व्यवस्था? आप लोग बार-बार वो प्रशासनिक निर्णय है उसमें। अभी ये किसान भाई है, इनने ये बताया कि टंकियाँ नहीं धुलती है। टंकियाँ आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी टंकियाँ धुलती हैं, चारों तरफ टंकियाँ हैं और उसमें पानी रेगुलर भरा जाता है। पानी हमें भी नलकों से मिलता है, ऐसा वो नहीं है। आप चलिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है। जो टंकियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप चल के देखिए ना, जिनमें पानी तक नल में तक कजी आ रही है जी, वो पानी पीना है। किसानों से, व्यापारियों से और हमालों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी, हाईटेक मंडी बनाने की जो बात कही गई थी उसकी ज़मीनी हकीकत जानी। अब हम सीधे उन जिम्मेदारों से सवाल करेंगे जिनके कंधे पर ये जिम्मेदारी है कि वो मंडी की व्यवस्थाएं देखें और मंडी में जो वादे किए गए थे उनको पूरा करें। व्यापारियों की, किसानों की, हमालों की समस्याएं सुनी। हमने ये देखा कि हाईटेक मंडी की जो बातें कही गई थी वो कितनी जो है ज़मीन पर दिखाई दे रही है। अब हम सीधे कृषि उपज मंडी के सचिव राजेंद्र सिंह बघेल जी के पास पहुंच चुके हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर कृषि उपज मंडी में क्या व्यवस्थाएं हैं। सर, व्यवस्थाएं क्या है? क्योंकि हाईटेक कृषि मंडी करने की बात कही गई थी, ज़मीनी स्तर पे वो कितनी सक्सेस हुई है? देखिए, हाईटेक मंडी के संदर्भ में शासन की नीति और निर्देश अनुसार सबसे पहले तो किसानों का जो भी उपज मंडी में आती है वो उस उपज की जितनी भी गेट एंट्री से लेके नीलामी, तौल और उनके भुगतान से संबंधित सारी व्यवस्थाएं सारी की सारी ऑनलाइन कर दी, एकदम पारदर्शी हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई हैं। और ऑनलाइन होने से बहुत कम समय में किसान अपना माल बेच के और अपनी उसका भुगतान लेके मंडी से बाहर निकल जाता है। हाईटेक से आशय ये है। रहा दूसरा हाईटेक में सुविधा और व्यवस्था के संबंध में, तो किसानों के लिए यहाँ मंडी में एक कैंटीन संचालित है जिसमें शासन की योजना अनुसार 5 रुपये किसान से शेयर लिया जाता है। उसमें 15 रुपये मंडी समिति अपना शेयर पेमेंट पर थाली के हिसाब से पेमेंट करती है। और कैंटीन में किसान को 5 रुपये के टोकन के साथ उसको पूरी थाली भोजन मिलता है, भरपेट भोजन मिलता है। और ये भरपेट भोजन के साथ साथ अगर किसी कारण से किसान लेट हो गया जाने में, तो हमारे यहाँ एक रेस्ट हाउस की व्यवस्था है और रेस्ट हाउस में भी इंडिविजुअल रूम्स भी हैं और डोरमेट्री भी है। बहुत ही एक किसानों को निःशुल्क है और उसमें अगर वो रुकना चाहते हैं तो किसी कारण से वो लेट हो जाते हैं तो रुकने की व्यवस्था है। मैंने अभी देखा किसानों से और व्यापारियों से बात की थी, तौल काटा यहाँ पर एक ही है जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें होती है किसानों को। लंबी लंबी लाइनें लग जाती है ट्रॉलियों की, काफ़ी दिक्कत होती है। सुबह के किसान आते हैं और शाम तक तौल नहीं हो पाता है। देखिए, हाईटेक मंडी के अंतर्गत पहले शुरू में मैनुअल तौल होती थी। मैनुअल तौल हटा के शासन ने इलेक्ट्रॉनिक 1-1 कुंटल के कांटों से तौल चालू की। अब इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटों को भी हटा के बड़े बड़े 30-30 टन के प्लेट कांटे में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे लगा दिए। उसमें हमारे भोपाल मंडी में भी 2 इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे हैं, एक सब्जी मंडी में स्थापित है, एक इधर अनाज मंडी में स्थापित है। तो किसान का जब माल नीलाम के बाद आता है तो सीधा प्लेट कांटे पर तुलता है और तुलने के बाद जिस व्यापारी ने ख़रीदा है उसके यहाँ जाके वो उसको खाली कर देता है हाइड्रोलिक से। पुनः खाली ट्राली ला के कांटे पे तौल होती है और उसका नेट वजन जो भी उपज का आता है उससे उसको पेमेंट लेके वो चला जाता है। इस तौल व्यवस्था में एक तो समय की बहुत बचत हुई है, उसके साथ साथ तौल में एक्यूरेसी, उसकी 40 कुंटल की 50 कुंटल की ट्राली है तो एक बार में तौल हो रही है। नीचे कोई दाने का बिखराव या उपज का नुकसानी से बच रहा है। उसमें जो एक तौल जो होती थी, एक बोरे की तौल होती थी, वो उसमें अलग अलग हमाली तुलाई का रेट लगता था,
वो भी सब किसान को नहीं लग रहा। मात्र एक जो भी मंडी समिति द्वारा निर्धारित तौल कांटे का रेट है 15 रुपये ट्राली, बस 15 रुपये कांटे पे देता है और वो बहुत कम समय में अपना तौल एक्यूरेट तौल के हिसाब से अपना भुगतान लेके मंडी से बाहर निकल जाता है। व्यापारी ये कह रहे हैं कि मंडी शुल्क भी जाता है यहाँ पर, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि धान की खरीदी नहीं हो रही यहाँ पर। नहीं, धान की खरीदी का सवाल जहाँ तक है, व्यापारी मेरे पास आए हैं, मेरी उनसे चर्चा हुई है। पीछे विगत 2018 में यहाँ धान की खरीदी हुई थी, उसमें कुछ व्यापारियों ने किसानों का पेमेंट ना देके और वो अपना पेमेंट लेके और जहाँ से भागने की कोशिश की। उन व्यापारियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई और एक पार्टी आज भी जेल में बंद है। किसानों का भुगतान आज भी रुका है, किसान रुके हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ धान की खरीदी में व्यवधान हुआ है। स्वच्छ और ठंडा पानी की बिल्कुल पर्याप्त व्यवस्था है। उसके अलावा भी अगर कहीं किसी व्यापारियों को कहीं कुछ उनको लगता होगा तो हम उनसे बैठ कर बात करेंगे, और कुछ अगर उसमें और भी अगर उनको अतिरिक्त व्यवस्था देना होगी तो बिल्कुल गोडाउन की मांग है। गोडाउन यहाँ पर नहीं है, गोडाउन से काफ़ी दिक्कतें होती हैं। नहीं, गोडाउन ऑलरेडी सारे व्यापारियों को यहाँ जब पुरानी मंडी से नई मंडी में स्थापित हुई है तो पुराने व्यापारियों को सबको शासन की नीति अनुसार वहाँ बड़े सस्ते रेटों पे सबको गोडाउन दिए हैं। उनकी ज़रूरत, उनके व्यापार, उनकी ज़रूरत के हिसाब से सबको गोडाउन के लिए प्लॉट दिए हैं, भूखंड दिए हैं, और उन्होंने जो व्यापार करते हैं उनने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सबने अपने गोडाउन बना रखे हैं। तो मैं नहीं समझता आज तक मेरे को किसी व्यापारी ने गोडाउन की कमी या गोडाउन की नहीं है ये चीज़ नहीं बोली। सारे व्यापारियों के पास गोडाउन है। फिर भी अगर किसी व्यापारी के पास गोडाउन की दिक्कत है या उसके पास नहीं है गोडाउन, तो हम समय समय पे हमारे यहाँ जो शेष भूखंड हैं उसकी नीलामी करते रहते हैं। अभी हमारी पिछली 29 तारीख को नीलामी हुई है, आगे भी हम नीलामी करेंगे। तो उसमें भूखंडों की, अनाज मार्केट में भूखंड जो शेष होंगे उनकी भी नीलामी करेंगे। चाहेंगे तो वो नीलामी में से भूखंड लेके अपनी गोडाउन की व्यवस्था वो भी कर सकते हैं। तो सवाल आपका है, हमने किसानों की, व्यापारियों की और हमालों की समस्याएं भी बताई, जो दावे हैं हाईटेक मंडी।